पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के सरबराह नवाज शरीफ वतन वापस आने के लिए लंदन से सऊदी अरब पहुंच गए हैं। साबिक वजीर आजम सऊदी अरब में 5 दिन क़याम के बाद दुबई पहुंचेंगे और 21 सितंबर को दुबई से खुसूसी तैयारे में पाकिस्तान आएंगे। नवाज शरीफ की पाकिस्तान आमद के लिए दुबई से स्पेशल तैयारा बुक करवा लिया गया है। नवाज शरीफ खुसूसी परवाज से पाकिस्तान पहुंचेंगे। इसे उम्मीद पाकिस्तान का नाम दिया गया है। उम्मीद पाकिस्तान के नाम से मौसूम स्पेशल फ्लाइट में 150 अफराद की गुंजाइश है। पाकिस्तान से बहुत से सहाफ़ी और सियासी कारकुन दुबई जा रहे हैं, जहां से वो नवाज शरीफ के साथ उम्मीद पाकिस्तान फ्लाइट में सवार होकर लाहौर पहुंचेंगे। अब तक के प्रोग्राम के मुताबिक नवाज शरीफ लाहौर पहुंचकर मीनार पाकिस्तान पर आवाम से खिताब करेंगे। जुलाई 2017 में नाअहली, जुलाई 2018 में कैद, 1.25 साल की कैद के बाद 4 सालों की जिलावतनी के बाद नवाज शरीफ मीनार पाकिस्तान के खिताब में जो मौक़िफ़ इख्तियार करने जा रहे हैं वो उनकी इंतखाबी मुहिम और इंतखाबात में कामयाबी की सूरत में उनकी हुकूमत के सिमत को वाज़ेह कर देगा। शहबाज शरीफ और नून लीग के लीडर जो भी मौक़िफ़ इख्तियार करें, मगर नवाज शरीफ के बारे में अभी वसूख से कहना मुमकिन नहीं कि क्या वो मुज़ाहमती बयानिए से मुकम्मल तौर पर यू टर्न ले चुके हैं या फिर 21 अक्टूबर को मीनार पाकिस्तान में GT रोड गुजरावाला जलसे और चंद रोज पहले पार्टी वफूद के साथ मुलाकात में लिया गया मौक़िफ़ ही सामने आएगा। दूसरी तरफ मरियम नवाज के ठोकर नियाज बेग लाहौर में एक कामयाब जलसे के बाद दीगर जलसे मनसूख कर दिए गए हैं। कहा जा रहा है कि नून लीग अपने कारकुनों को थकाना नहीं चाहती। कोशिश है कि कारकुनान की सारी तवानाइयां 21 अक्टूबर तक बचा कर रखे जाए। मुस्लिम लीग नून अब यूनियन लेवल पर भी कारकुनान की तंजीम को फाल कर रही है। बहुत अरसे से नून लीग ने ऐसी तंजीमी सरगर्मी नहीं की थी। नून लीग के अरकान कौमी और सूबाई असम्बली भी अपने अपने हलकों में कारकुनों को 21 अक्टूबर को मीनार पाकिस्तान पहुंचने के लिए ही मुनज़्ज़म करने की कोशिशें कर रहे हैं। नून लीग ने मुल्क भर से कारकुनों को लाहौर पहुंचने की हिदायत दे रखी है, लेकिन ज्यादा जोर लाहौर में ही लगाया जा रहा है। अब 21 अक्टूबर को नवाज शरीफ के इस्तकबाल और मीनार पाकिस्तान पर खिताब से वाज़ेह होने जा रहा है कि नून लीग मुल्की सियासत में मौजूद तलातुम में किस तरह की हलचल मचा सकती है। ज़ैगम साहब, ये हमारे कुछ सहाफ़ी रिपोर्ट कर रहे हैं इस मामले को, इस बात को, जिसको पैबंद का नाम भी दिया जा रहा है इस्लामाबाद में, कि पैबंद लग सकता है, एक छोटा सा एक टेक्निकल लैंडिंग। ये हमारे लिए पाकिस्तानी सियासत में एक नई इस्तिलाह है, क्या मुराद है इससे? मेरे ख्याल में नई इस्तिलाह तो नहीं है, और जो लैंडिंग है ये हमेशा टेक्निकली होती है, क्योंकि जब तक कंट्रोल टावर क्लियरेंस ना दे उस वक्त तक कोई फ्लाइट लैंड नहीं कर सकते जी। आपको याद होगा एक दफ़ा पहले भी मियां नवाज शरीफ साहब ने बग़ैर क्लियरेंस के लैंडिंग की थी और अगली ही फ्लाइट से फिर उनको वापस जाना पड़ गया था जी। अब सिर्फ सवाल ये है कि वो लैंडिंग करेंगे तो किस रनवे पर करेंगे, नॉर्थ साइड से लैंडिंग होगी या साउथ साइड से लैंडिंग होगी। जब मियां नवाज शरीफ गए थे तो वो एक प्रोजेक्ट की वजह से गए थे, और आज वो ख़ुद एक प्रोजेक्ट बनकर आ रहे हैं। जब गए थे तो वो किंग्स पार्टी की वजह से गए थे, और आज वो ख़ुद किंग्स पार्टी बन के आ रहे हैं। जब गए थे तो उनकी मकबूलियत थी, और आज आ रहे हैं तो उनकी कबूलियत तो यकीनी है, मकबूलियत की कुछ खबर नहीं। क्या कोई तसव्वुर भी कर सकता था कि मुस्लिम लीग नवाज का शादरा में जलसा ठुस हो जाएगा, और मुस्लिम लीग नवाज को कारकुनों को थकने के बहाने से, थकाने के बहाने से अपनी छोटी छोटी मीटिंग्स मनसूख करनी पड़ जाएंगी। देखिए, जब भी कोई बड़ा इवेंट होता है तो उसको वार्म अप करने के लिए उससे पहले बेशुमार छोटी छोटी एक्टिविटीज़ की जाती हैं। तो ये थकना क्या होता है? एक जलसे में अगर पहले कॉर्नर मीटिंग में शामिल हो जाएंगे कारकुन, तो क्या वो मीनार पाकिस्तान जाने से पहले थक जाएंगे? उन्हें पहलवानों की ज़रूरत होगी जो उनकी मालिश करें। 1.5 साल की हुकूमत ने मुस्लिम लीग नवाज को बज़ाहिर नाकाबिल तलाफ़ी नुकसान पहुँचाया है। वो उम्मीद बनकर आ रहे हैं। उम्मीद सहर भी पहले आई थी, अब उम्मीद पाकिस्तान आ रही है। आधी उम्मीद तो उन्होंने पहले भेज दी थी इसहाक डार साहब की सूरत में। गुज़श्ता साल के स्टैटिस्टिक्स उठा के देखिए, वर्ल्ड बैंक ये कहता है कि हमारी ग्रोथ -0.5% हुई है। पाकिस्तान में महंगाई 30% से भी ऊपर चली गई, लोगों का भुरकस निकल गया। पाकिस्तान डिफ़ॉल्ट के दहाने पर चला गया।
मुसलसल इसाक डार साहब की और IMF की लड़ाई चलती रही और जाते जाते वो सब कुछ दे दिया जिसकी खातिर लड़ाइयाँ मोल ली थी। अब नवाज शरीफ बड़े लीडर हैं, यकीनन बड़े लीडर बड़ी सरप्राइजेस दे सकते हैं। हो सकता है वो आए तो कोई हमें सरप्राइज़ दें। वो इस वक्त एक किंग्स पार्टी के सरबराह भी हैं, इस वक्त वो सिस्टम की ज़रूरत भी हैं, उनको वो तमाम फैसिलिटीज़ अवेलेबल हैं जो 2018 में PTI को और PTI के चेयरमैन को अवेलेबल थी, थोड़े से फ़र्क के साथ। तो अब देखते हैं क्या होता है। बज़ाहिर तो ये है कि उनके लिए हुकूमत बनाने में तो मुश्किल नहीं होनी चाहिए, जिस तरीके से भी बने, ठीक, लेकिन हुकूमत जब बन जाएगी तो फिर उसके बाद क्या होगा, ये हुकूमत किस कीमत पर बनेगी, किस तरह चलेगी, और फिर उनकी बाद में पाकिस्तान के अवाम के साथ क्या केमिस्ट्री होगी, ये वो सवालात हैं जो हमें आने वाला वक्त बताएगा। ठीक हो गया। केमिस्ट्री तो खैर बाद में पता चलेगी, लेकिन मरियम नवाज ये कहती हैं कि सारे तजर्बे फेल हो गए, तजर्बा एक ही कामयाब रहा है और वो है नवाज शरीफ। इफ्तिखार साहब, क्या नवाज शरीफ के लिए मामला तो वाकई ही इतने आसान हो गए हैं कि स्मूथ है लैंडिंग मुकम्मल तौर पे? ये जो टेक्निकल लैंडिंग है, ये बड़ा अच्छा लफ्ज़ जिस किसी ने भी आज चुना है। टेक्निकल लैंडिंग में एक बात याद रखें कि ये ऐसी लैंडिंग है जहाँ मुसाफिरों और सामान को उतारा नहीं जाता। जो टेक्निकल लैंडिंग की इस्तिलाह है जो इस्तेमाल होती है, और इस तरह की लैंडिंग जहाज़ में फ्यूल भरने के लिए की जाती है। अब ये जहाज़ बकौल आपके दुबई से आ रहा, जो रिपोर्ट हुआ अखबार में इतनी तफसील के साथ और आपने बताया हमें, तो वो डिस्टेंस इतना तो नहीं है कि इसको फ्यूल की ज़रूरत पड़े। और जब लैंडिंग ऐसी हो कि दरवाज़े न खोले जाएं, सामान उतारा न जाए, तो फिर ये किस किस्म की लैंडिंग होगी? और क्यों कर ये लफ्ज़ टेक्निकल लैंडिंग इस्तेमाल किया जा रहा है? मुकदमे का जो मसला है वो तो लाहौर हाई कोर्ट में दरख्वास्त से मुतल्लिक है, तो टेक्निकल लैंडिंग इस्लामाबाद में क्यों कर? और जबकि प्रोक्लेम्ड ऑफेंडर हैं तो तोशाखाना केस में हैं, तो उसके लिए दरख्वास्त किसको दी जा रही है और कहाँ दी जा रही है, हमारे इल्म में तो भी नहीं। और ये कहना कि उनको 7 रोज़ के लिए गिरफ़्तार ना किया जाए, अगर 7 रोज़ के लिए गिरफ़्तार ना किया जाए तो फिर इस टेक्निकल लैंडिंग का तुक क्या है? मुझे नहीं समझ आ रही ये हम क्या बात कर रहे हैं। और ये भी कहा गया कि जो बग़ैर क्लियरेंस के लैंडिंग नहीं होती, बिल्कुल कभी नहीं होती। लेकिन ये नॉर्थ और साउथ की जो लफ्ज़ इस्तेमाल किया गया, ये डिपेंड करेगा कि हवा उस रोज़ किधर से किधर को चल रही है। क्योंकि बात आपने बहुत टेक्निकल की है, तो फिर टेक्निकल भी इसका जवाब लोगों तक जाना चाहिए कि नॉर्थ और साउथ किधर से हवा चल रही है, क्योंकि ये डिपेंड करेगा कि क्या जो जहाज़ है वो हवा के मुखालिफ लैंड करेगा या हवा उसको पुश करेगी पीछे से तो वो लैंड करेगा। लेकिन मसला फिर वहीं आ जाता है कि ऐसी लैंडिंग जो टेक्निकल लैंडिंग कहलाती है, उसमें मुसाफिरों और सामान को उतारा नहीं जाता। तो अगर किसी परवाने की बात हो रही है, किसी ऐसे कानूनी कागज़ की बात हो रही है, तो क्या वो जहाज़ पे चिपका दिया जाएगा? क्योंकि इन हालात में तो टेक्निकल लैंडिंग में तो दरवाजे नहीं खुलते। अब अगर टेक्निकल लैंडिंग में दरवाजे भी खुल रहे हैं तो फिर ये टेक्निकल लैंडिंग की इस्तिलाह यहाँ पे ऐसे मुनासिब नहीं है। ये फिर वो जब आप कह रहे हैं कि स्मूथ कंट्रोल टावर से क्लियरेंस के बाद ही लैंडिंग होगी, तो फिर साफ ज़ाहिर है कि जहाज़ कोई भी हो वो लैंड कर सकता ही नहीं, खा वो लाहौर में हो। तो फिर इस टेक्निकल इसका क्या मतलब है? मुझे क्या पता जी, मैं तो आपसे पूछ रही, हमारी सियासत में ये इस्तेमाल जो मुझे इल्म है वो तो यही है कि ऐसी लैंडिंग जिसमें मुसाफिरों और सामान को उतारा नहीं जाता उसको टेक्निकल लैंडिंग कहते हैं, और वो अमूमन फ्यूल भरने के लिए होती है। और दुबई से कराची तक, दुबई से इस्लामाबाद तक फ्यूल में क्यों कह रहे हैं? वो लाहौर नहीं आ रहे, इस्लामाबाद। आप इस्लामाबाद की बात हो रही है ना, ये लफ्ज़ तो इस्लामाबाद का हो रहा है, इस्लामाबाद में ये हो रही है। कहाँ पे ये क्या लिखा हुआ है यहाँ पे? मतलब इस्लामाबाद, ये लफ्ज़ इस्लामाबाद नहीं है, इस्लामाबाद है ना, लेकिन यही तो आपसे पूछ रही हूँ कि अगर क्लियरेंस है, मैं इस बहस में हुई नहीं, क्लियरेंस है ये नहीं है। ही हैज़ बीन द प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान फॉर 3 टाइम्स। ये उसका अपना मुल्क है, उसका राइट है वहाँ पर लैंड करे। अगर किसी मुकदमे में है
तो कानून का सामना करे, ठीक है। कानून को फेस करे, ठीक और ये है। लफ्ज़ टेक्निकल और नॉन टेक्निकल के जो इश्यूज़ हैं, और अगले 7 दिन तक लोगों की भूख, नंग, बेरोज़गारी, बदहाली को हम परे फेंक देंगे, और यही बहस करते रहेंगे कि तरक्की, टेक्निकल खुशहाली लैंडिंग करते लेकर वक्त जहाज़ का जो बैलेंस था वो ठीक था, उसका पर कहीं एक लेफ़्ट को तो नहीं झुक गया, एक राइट को तो नहीं झुक गया, पायलट को लैंडिंग करते हुए मुश्किल तो नहीं आई। इन चीज़ों से कुछ फ़ायदा नहीं है। ठीक ही है। इज़ कमिंग एंड ही विल कम।